आज मैं आपके साथ नहीं खड़ा होता तो कल मैं शायद खुद से हाथ ना मिला, क्योंकि यहाँ मेरी जरूरत थी। तो मैं इसलिए सेशन के बाद मैं भी आराम कर सकता था, सब लोग दिल्ली में आराम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आराम हराम। जब मेरे लोग खून के आंसू रो रहे हो और उनको तकलीफ हो और उनकी कोई सुनने वाला ना, और वो नाउम्मीद होके बस प्रार्थनाएं दुआएं कर रहे हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति को चैन से नहीं बैठना चाहिए। ये मामला आज का नहीं है कि कागज मेरे हाथ में है, ये मामला कई बार जिस दिन से घटना हुई थी तब से मेरे संज्ञान में, और हमारी पार्टी के सीनियर लोग यहाँ आए भी थे, परिवार से मिले, मेरी भाई से भी बात हुई थी वीडियो कॉल पे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं कहीं था और ये लोग कॉल करते रहे और मुझे पता ही नहीं था, मैं अपने काम में लगा रहा, तो उस दिन परिवार से बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर पुणे बात हुई और दूसरी बार हमारे किसान यूनियन के साथी आए थे संग्राम के, तो उन्होंने भी बात कराई। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप लोग, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की जो व्यवस्था ये भी कितने छिपे हुई नहीं। आप ये मानिए, हमने तो ये पढ़ा है और सुना भी है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है और हम अन्याय के खिलाफ अगर चुप रहते हैं तो इससे अन्याय कम नहीं होगा, इससे अन्याय बढ़ेगा और अन्याय करने वाले को ताकत मिलेगी, वो किसी जाति धर्म का हो। आप महसूस करो ऐसा क्या हो गया है कि इतने हौसले बुलंद है कि 2, 3, 4 लोगों की हत्या करने से भी कोई परहेज नहीं हो रहा। क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि इस तरह घटना करोगे तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है? इसका मतलब जो भय है अपराधियों में खत्म हो गया है, अपराधियों में जो भय है वो जीरो हो गया है, और अपराधियों को लगता है कि सत्ता के संरक्षण में उनके द्वारा किए गए अपराध पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और इसके कारण मुझे लग रहा है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है। ये घटना जितनी इसकी निंदा की जाए, जितना इसको इसके ऊपर मजम्मत की जाए, इसकी मुखालफत की जाए, उतना ही एक घटना जो है कम, क्योंकि घटना बहुत बड़ी, किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया है। और मैं चंद्रशेखर आजाद, ये मेरा परिवार है, इनकी कई सारी मांग है, मैं वो मांग आपके आगे दोहरा रहा हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी इन मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग ईडी चोटी का जोड़ लगा देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। ये इसलिए नहीं कि ये राजनीतिक है। देखो इनकी मांग है, इनकी पहली मांग है कि समस्त अभियुक्तों पर जो आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, मैं इसका समर्थन करता हूं, ये होनी भी चाहिए। अगर जैसे जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, आपको पता है क्या हुआ उनका? वो तीसरे महीने बाहर आ जाते अगर हमारा वकील मजबूत ना होता। हमने यहाँ पैरवी की और यहाँ के बाद हाईकोर्ट जाके पैरवी की, तब जाके 8-9 महीने वो जेल में रह पाए। अब वो सब खुलेआम, सब बाहर। तो इसलिए अगर इन पे एनएसए लगेगी तो कम से कम 1 साल इन आरोपियों को एक्स्ट्रा उस समय जेल में रहना पड़ेगा जब इनको बेल भी मिल जाए। तो इन पे एनएसए के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। दूसरी, जिन अभियुक्तों ने क्राइम करने के बाद अवैध संपत्ति अर्जित की हो उनको चिन्हित कर उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। देखो पहली बात तो मैं बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हूं, इसका कारण कुछ और है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ना जाति और धर्म देख के हो रही है। जब जाति और धर्म देख के अगर आरोपी या जिसने आरोप किया, गलती की है, वो कमजोर वर्गों का होता है तो ये डंडा ज्यादा मजबूती से चलता है, फिर बुलडोजर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बुलडोजर आपके घर अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर कोई अपराधी सत्ताधारी दलों से जुड़ा हुआ हो तो बुलडोजर नहीं जाता, फिर उनके जेल से रिहा होने के बाद उनके लिए मालाएं आती है, जैसे बिल्किस बानो के केस में आई थी, आपने याद है नहीं याद है आप लोगों को? तो ये न्याय चरित है। तो इसलिए देखो भाई, मैं दिल में नहीं रखता, मैं बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि इन पे तो एक पे चलेगा, हमारे लोगों पे तो रूल चल रहा है, तो उनको आसान हो गया कहने के लिए कि आप भी तो चाहते हैं बुलडोजर कार्रवाई हो। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि उन्होंने जो भी क्राइम करके संपत्ति जुटाई हो, सरकार उसको जब्त जरूर कर ले, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि उस संपत्ति के बदौलत क्या वो न्याय को बाधित कर सके या फिर दोबारा कोई अपराध कर सके। ठीक है। तीसरी बात यह है कि समस्त अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मैं मानता हूं गैंगस्टर एक्ट जो है उसमें 15 दिन में बेल हो जाती है। एनएसए बड़ी कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट छोटी कार्रवाई, बहुत छोटी कार्रवाई। जितने आपको बताया ना, आप सीधे सच्चे लोग, आपको क्या पता, आपको जो उन्होंने बता दिया आपने लिख दिया। गैंगस्टर में तो यहाँ बेल खारिज हो गई 15 दिन में, कितने बड़े मामले में गैंगस्टर वहां से बेल हो गए वो यहाँ जाए, यही है गैंगस्टर। लेकिन अगर आपकी मांग है तो हम इसके लिए भी पैरवी करेंगे कि भाई गैंगस्टर एक्ट भी लाएं। आपकी चौथी मांग है, मुकदमे के वादी ने खिंडोरा क्षेत्र में आम के बाग ले रखे हैं, जब तक आम ना निपट जाए तब तक सुरक्षा प्रदान की जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहाँ के प्रशासन से मांगू, क्या अभी आपके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था है? घर पे है, सिर्फ घर पे, आपके पास नहीं है। आप चिंता ना करो, मैं अभी अधिकारियों से बात करके, और उम्मीद है कल तक इसको सुनिश्चित करवा दूंगा। आप चिंता ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, और नहीं करेंगे तो मैं करूंगा आपकी सुरक्षा। आपका भाई तो क्यों चिंता कर रहे हो? मैं रहूंगा हर समय आपके साथ, आप बेफिक्र रहो, मैं काम छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा ना मेरे लिए जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो,
आपकी इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन ये करेगा, ये उनकी जिम्मेदारी भी। ये नहीं करेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से करवाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम यहाँ खुद खड़े होकर सुरक्षा करेंगे। अब वो गोली हमारा सीना चीरेगी जब आपकी तरफ जाएगी, आप चिंता मत करो। विवेचक को आदेशित किया जाए कि मुकदमे के वादी एवं समस्त गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी की जाए। ये बात बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी। अगर गवाह भय के साए में रहेंगे, डर में रहेंगे, तो फिर वो कैसे गवाही दे पाएंगे। और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए तथा मुकदमे की हर तारीख पर वादी गवाह को पुलिस अभिरक्षा, ये बिल्कुल, जब पुलिस वादियों पे और गवाहों पे पुलिस अभिरक्षा होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। एक मेरी तरफ से मांग है कि इस परिवार ने 2 परिवार के जिम्मेदार लोग खो दिए और तीसरा जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से मांग रहेगी, हमारे साथियों ने, हमारे नेता जो है, भाई ने जो है, निजाम भाई और हमारी टीम ने यहाँ के डीसीपी को वो भी दिया था, लेकिन आर्थिक मदद इस परिवार की होनी चाहिए। इसमें नहीं है, अच्छा हमने जो दिए, मेरा ये मानना है कि जाए हुए व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस परिवार को संबल प्रदान करना चाहिए कि वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। क्योंकि जिन माँ बाप ने देखो पाल पोस के बड़ा किया है, जिनकी जिम्मेदारी है, 5 बच्चे हैं, 6 लड़की है, 6 लड़के हैं। हाँ, तो अब उन बच्चों का क्या होगा। ये अलग बात है कि हम इतने सक्षम हैं सब लोग कि अपने दुख को खुद ही अपनी मेहनत कमाई से निपटा सकते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं तो सरकार का रवैया जो है वो परिवार के प्रति प्यार का, संरक्षण का होना चाहिए। तो जिस तरह से और लोगों की मदद हो रही है, क्योंकि ये हत्या के हकदार तो नहीं थे भाई, इनका तो कोई अपराध नहीं था, तो इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, ये भी हमारी सबकी मांग है। ये परिवार के लिए हमारी मांग है कि इस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, चाहे वो प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन ये आर्थिक मदद होनी चाहिए। और मैं मानता हूं आपके ज्ञापन को हम लोग अपने पास इसको नोट कर लेंगे, लेकिन कल हमारी टीम जो है यहाँ के अधिकारियों से इसके बाबत मिलेगी, और मैं खुद प्रयास करूंगा, सेशन अगर जल्दी खत्म हो गया तो कल मैं खुद आके गाजियाबाद के अधिकारियों से स्वयं आके मिलूंगा, क्योंकि मैं इसको भरोसा नहीं छोड़ सकता किसी भरोसे पे। तो अब तक छोड़ के देखे ना क्या हुआ, 10 दिन हो गए ना। अगर कोई भी आपके घर आया है तो वो आपका अपना है, इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। इनमें गिरफ्तारी कितनी हुई है, टोटल कितना है, बाकी 2 की गिरफ्तारी में क्या कहना है प्रशासन का। ठीक है, यहाँ संबंधित अधिकारी शायद है मेरे हिसाब से इस थाना क्षेत्र, ये जानेंगे गाजियाबाद वाले नहीं। अच्छा, गाजियाबाद की सीमा नहीं, तो उनको जवाब तो उनको देना। फोन मिला के। हाँ, एक मांग ये भी है कि जिनको सुरक्षा का खतरा हो उनको सुरक्षा के लिए सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये जायज मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मांग को पूरी कराने में भी हम एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे। आप मेरी बात पे आप एक बात मैं आपसे अपने मन से कहूँ, ये बच्चे क्या नाम है तुम्हारा, इधर यहाँ हमारे पास ये भतीजे, हेलो, आप ठीक है। ये दौड़ने वाली घटना तो आपके संज्ञान में हो, थोड़ा बात हुआ आपके यहाँ। हाँ, तो इसमें अभी 2 लोग और हैं। लगी हुई है, आशा हूँ। अच्छा, एक